ओके। देखिए, आज हम क्या किसकी किसकी परिचर्चाएं करेंगे, तो हम आज करेंगे खेलो इंडिया। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। खेलो इंडिया की करेंगे चर्चाएं। इसके बाद खेलो इंडिया यूथ की करेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम की करेंगे। और इसके बाद गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम की बात करेंगे। इसके बाद खेलो इंडिया बीच की बात करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की, ये सब बात करेंगे। तो हमारी चर्चाएं आज इस पे चलेंगी, ठीक। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये थ्योरी की क्लास है, थ्योरी में अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। अब चलते हैं आगे, देखिए क्या क्या है। पहला है खेलो इंडिया, खेलो इंडिया गेम। पहला पॉइंट। दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम। तीसरा खेलो इंडिया पैरा गेम। इसके बाद खेलो इंडिया बीच गेम और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ये क्या है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन अगला कब है, कब हुआ था, किस लिए उसका क्या महत्व है, ये सब चीज के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, खेलो इंडिया की बात करते हैं सबसे पहले। तो खेलो इंडिया का विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे खेलो इंडिया यानी के अनुवाद में खेलो भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो मे भी ये क्वेश्चन कभी पुटअप हो सकता है कि खेलो भारत के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद क्या है, इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि टैलेंट पहचानना, व्यवस्थित खेल प्रतियोगिताओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जरिए जमीनी स्तर पर भारत के खेल संस्कृति को बेहतर बनाना, इसका क्या है, ये टैलेंट है। इसका ये टैलेंट है। अगला पॉइंट देखिए, ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। किसका है, ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। जिसे कब शुरू किया गया था, तो 17 और 18 में किसके द्वारा किया गया था, तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और उस समय जो आपके खेल मंत्री थे विजय गोयल और राज्यवर्धन सिंह राठौर के कार्यकाल में ये लॉन्च किया गया था। क्या लॉन्च किया गया था, तो खेलो आपका ये खेलो इंडिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, पारंपरिक भारतीय खेलों को खेलो इंडिया इवेंट से शामिल करने पर जोर देता है। मतलब पारंपरिक जो आपके गेम थे उसको क्या करता है, वो एक तरीके से पारंपरिक रूप से शामिल करने के लिए प्रेशराइज करता है, ताकि उनकी लोकप्रियता को फिर से जिंदा किया जा सके। अब देखिए, सबसे मुख्य पॉइंट आपका ये स्लाइड है। खेलो इंडिया यूथ गेम कब कब हुआ था, तो ये जानने वाली बात है, अब कब स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से दो तीन चीज जानने वाली है, जानने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया 2018 में शुरू हुआ था, 2019 में शुरू हुआ था, 2020 में हुआ था, 21 में हुआ था, 22 में हुआ था, 23 में हुआ था, 24 में हुआ था, 25 में हुआ था। अब यहाँ पे हम गिन लेंगे संस्करण। पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, चौथा संस्करण, पांचवा संस्करण, छठा संस्करण, सातवां संस्करण, आठवां संस्करण। ये क्या है, आपका संस्करण है, मतलब कि कौन से नंबर का है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर में। कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, और उसका उद्देश्य क्या था, कौन सा संस्करण था, तो ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसीलिए हमने ये खेलो इंडिया 2018 में शुरू हुआ था। और इसके बाद ये कब कब स्टार्ट हुआ था, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो अभी क्या आपका 8वां संस्करण चल रहा है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट किसी को अगर है तो बोल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है बताइए, यस या नो। हेलो। नो सर। ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ तक तो बात हो चुकी। ये खेलो इंडिया यूथ गेम की बात है। अब दूसरा पॉइंट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब खेलो इंडिया कब कब शुरू हुआ था, 2020 में शुरू हुआ था, 21 में हुआ था, 23 में हुआ था, 24 में हुआ था, और आपका 25 में हुआ था। ये संस्करण कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, तो आप इसको याद करने का तरीका है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, इधर पे यूनिवर्सिटी है आपका, ये हो गया। जीरो पे एक मानिए, दो मानिए, तीन मानिए, चार मानिए, पांच मानिए। तो पांच हो गया। पांच संस्करण कब हुआ था, 20 में शुरू हुआ था, 22 में हुआ था, 23 में हुआ था, 24 में हुआ था, और 25 में हुआ था, ठीक। अब आता है अगला पॉइंट, खेलो इंडिया विंटर गेम। ये कब शुरू हुआ था, तो 20 में हुआ था, 21 में चला, 23 में चला, 24 में चला, 25 में चला, 26 में आपका चला। खेलो इंडिया पैरा की बात करते हैं, 23 और 25 में आपका ये एडिशन हुआ था।
इसके बाद खेलो इंडिया बीच गेम की बात करें 25 और 26 में, और खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आपका 25 में। अब हम इसकी थोड़ी थोड़ी थ्योरी जान लेते हैं कि इसमें और भी चीजें क्या हो सकती हैं, है ना। क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, करा लेते हैं। तो हम थोड़ी थ्योरी जान लेते हैं तो थोड़ा सा कंठस्थ हमें हो जाएगा। देखिए कौन सा पहला पॉइंट क्या है, कि खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में अगर ये भी आपके एग्जाम में दे सकता है तो इसको भी भूलिएगा मत। खेलो इंडिया यूथ गेम भारत में हर साल, मतलब प्रत्येक साल होने वाला इवेंट है। और ये नेशनल लेवल के मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट गेम है, मतलब जो जमीनी स्तर से जुड़े गेम है उनके लिए ये है। जो क्या है, जो जनवरी या फरवरी दो कैटेगरी के लिए होता है, गुड जनवरी या इवनिंग फरवरी में। सर। गुड इवनिंग, दो कैटेगरी के लिए होता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें अंडर 17 साल के स्कूली छात्र और अंडर 21 साल के कॉलेज के छात्र होते हैं। कौन कौन से छात्र होते हैं, तो आपके स्कूली छात्र होते हैं जो कि 17 साल के होते हैं, और अंडर 21 के जो कि कॉलेज के छात्र होते हैं, ठीक। 18 तो ऐसे मान लीजिए सबका इंटर चलता है, फिर इसका जैसे ग्रेजुएशन पहुंचते हैं वो आपका अंडर 21 हो जाता है। और हर साल 1,000 सबसे अच्छे बच्चे को 8 साल के लिए 5 लाख की स्कॉलरशिप दी जाती है। और स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि उन्हें नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए तैयार किया जा सके। ये किसकी बात हो रही है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो खेलो इंडिया यूथ के बारे में बात हो की जा रही है, खेलो इंडिया यूथ, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, अब इसका थोड़ा सा इतिहास जानने का प्रयास करिए। इतिहास क्या है, कि आपका 21 जनवरी 2018 को किसके द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा, कहाँ कौन सा स्टेडियम, इंदिरा गांधी एरिना में आयोजित हुआ। और ये गुरु शिष्य की परंपरा पर आधारित था। और खेलो इंडिया स्कूल गेम का उद्घाटन कब, आपका 18 में किया गया था, लेकिन 19 में इस इवेंट का नाम बदलकर खेलो इंडिया स्कूल कर दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ एक सेकेंड, यस सर। हाँ सुनिए देखिए, जी सर। यही जो है खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसका नाम बदल के कब 2019 में क्या कर दिया गया, तो खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। सेम सेम वही लिखा है क्या, एक सेकंड रुकिए जरा ना। खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया यूथ गेम, हाँ बस देखिए हाँ चेंजमेंट सर। क्या हुआ है, सुनिए चेंजमेंट क्या हुआ है आपका। एक तरफ स्कूल आपका दिया है यहाँ पर, रुकिए ज्वाइन करवा देते हैं। देखिए हेलो इंडिया स्कूल गेम। इधर पे स्कूल है और इधर पे क्या है, यूथ है। अब ये चेंज किस में हुआ, SCHOOL, स्कूल किसमें चेंज हो गया, यूथ में, YOUTH। मतलब बहुत माइनर अंतर है। देखिए अभी हमने ही पीपीटी तैयार किया था और हम ही नहीं इसको समझ पाए। तो आपका खेलो इंडिया स्कूल सर गेम का नाम 2019 में सर, बदलकर, 18 तक तो सर स्कूल ही था ना। हाँ हाँ, स्कूल ही सर। था, लेकिन 19 में बदल के इसे हेलो सर। खेलो इंडिया, हाँ वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 18 तक वही था आपका, स्कूल था, ठीक है। क्लियर हुआ इधर तक। तो आपका क्या नाम बदला, खेलो इंडिया यूथ गेम कर लिया गया। अब यूथ आगे गेम्स। देखिए, और माइक म्यूट रखेंगे प्लीज। जब सितंबर 2018 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में शामिल हुआ, ठीक है ये। अब देखिए क्या है, जब इसका दूसरा इवेंट हुआ तो आपका कहाँ, पुणे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में बालेवाड़ी में स्थित एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, श्री शिवा छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो आपका ये भी एक की पॉइंट है, अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में पूछे तो एक स्टेडियम है। खेल मंत्री कौन थे, राज्यवर्धन सिंह राठौर, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुरू किया था। अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इन द सेंस कि 17 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में यूथ इंडिया पार्लियामेंट में एक ऐप शुरू किया गया। उस ऐप का क्या नाम था, खेलो इंडिया ऐप था, लॉन्च किया। अब जितने भी जैसे खेलो इंडिया में जाते हैं तो सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन होता है, हर चीज, किट का नंबर, शूज का नंबर, हर एक चीज प्रॉपर वहां पर आपको विवरण देना पड़ता है। अब देखिए 22 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन किया। और पहले एडिशन का उद्घाटन ताकि एथलीटों को यूनिवर्सिटी लेवल पर मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट का अनुभव मिल सके। अब खेल और पदक के बारे में थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं। जो 18 के पहले गेम्स में छात्र में 17 खेलों में 209 गोल्ड मेडल
के लिए मुकाबला किया गया। अब वो गेम कौन सा था? तो बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, 26 गोल्ड मेडल इसमें आए। जिम्नास्टिक में गोल्ड आपके 20 है, जूडो में 16 है, कबड्डी, वॉलीबॉल और कुश्ती में आपके 30 है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में आयोजित ये सारे इवेंट किए गए। वहीं अगर बात करें एथलेटिक्स में तो 36 गोल्ड मेडल, फुटबॉल, खो खो और वेट लिफ्टिंग में 16, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित ये इवेंट हुए आपके। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में आपका इसमें 35 गोल्ड आए। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हॉकी और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज आपका शूटिंग अन्य स्थान पे, मतलब ये सब हुए थे। इसका चयन कैसे होता है अगर आपको जाना है, तो इसमें केवल 17 साल से कम उम्र के अ, विद्यार्थी चुने जाते हैं, मतलब इस प्लेयर चुने जाते हैं, उससे ऊपर नहीं चुने जाते हैं। स्कूली बच्चे ही प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य हैं। व्यक्तिगत खेलों में SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि नेशनल स्कूल गेम में टॉप 8 खिलाड़ी फेडरेशन से 4 नॉमिनेट होते हैं। ये बस जानते रहिएगा कि ऐसा चीज लिखा है आपके। सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से आपके एक होते हैं, मेजबान राज्य से आपके एक होते हैं। एक व्यक्तिगत इवेंट के लिए 2 चाइल्ड कार्ड एंट्री चुनी जाएगी, ठीक है। और टीम खेलों में अब जैसे कोई टीम गेम है तो इसमें नेशनल स्कूल गेम में टॉप 4 और फेडरेशन द्वारा 2 नॉमिनेट किया जाएगा। और मेजबान राज्यों से एक और आयोजित समिति को एक चुना जाएगा। ये आपका बस जानते रहना है कि हाँ ऐसा भी चीजें हो सकता है। अब आगे देखिए तीरंदाजी शूटिंग के लिए नेशनल स्कूल गेम में टॉप आपके 16 फेडरेशन से 8 नॉमिनेट किए जाते हैं, CBSE से एक किए जाते हैं, मेजबान राज्य से एक, आ, और आयोजित समिति से एक, और 6 चाइल्ड कार्ड से चुने जाएंगे। मतलब ये आपके नॉलेज के लिए है, ये एग्जाम में नहीं पूछता लेकिन आपको मैं इर्द गिर्द बता रहा हूँ। अब देखिए टैलेंट हंट और स्कॉलरशिप क्या क्या इसमें चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले आपका जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान करने के लिए हर खेल के लिए एक समर्पित टैलेंट हंट कमेटी है। मतलब खो खो के प्लेयर कैसे चुने जाएंगे, कबड्डी के कैसे चुने जाएंगे, वॉलीबॉल के, तो जितने भी आपके गेम है उसी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, ये चुने जाएंगे, कमेटियां बनेगी, तो वो कमेटी चुन के आपको बताएगा। अब क्या है, जो हर खेल के लिए टॉप 2 खिलाड़ी की पहचान करेगा, जो टॉप खिलाड़ी होंगे, और उन्हें 8 साल के लिए 50,000 की सालाना स्कॉलरशिप, मतलब 50,000 बोले तो एक साल में 50,000 यानी 12 बटे 98, ठीक, 96,000 हो जाएगा। अप्रोक्स 8 लाख ले आए, लेकिन ऐसे गिनेंगे तो 9 हो जाएगा। 8 साल के लिए 50,000 की सालाना स्कॉलरशिप, मतलब एक एक साल में आपके 12 देंगे, और 8 साल में 12 × 25 कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 6 लाख रुपया। नहीं, 8 × 5 = 40 हो जाएगा ना, 40 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। और सभी खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले को अब सरकारी नौकरी के लिए योग्य हो जाएंगे, मतलब ये नियम है। अब आगे देखिए थोड़ा सा, मैं आपको खेलो इंडिया यूथ गेम का कब कब क्या हुआ था। तो आपका जो पहला एडिशन हुआ था कब हुआ था, 2018 में शुरू हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। टॉप पर कौन है, तो हरियाणा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका दिल्ली है। ठीक, ये आपके टॉप रहेंगे। मतलब ये गोल्ड का है, ये सिल्वर का, ये ब्रॉन्ज का है, तो सबसे पहले हरियाणा आपके टॉप पे आएगा, ठीक। दूसरा संस्करण कब हुआ था, 18 के बाद 19 में हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र, पहले दिल्ली फिर महाराष्ट्र, ठीक। इसके बाद इसमें भी महाराष्ट्र टॉप पे रहा, हरियाणा और दिल्ली। तो पहले हरियाणा रहा, फिर महाराष्ट्र। अब जब द्वितीय बार हुआ तो महाराष्ट्र टॉप और हरियाणा सेकंड आ गया, और दिल्ली तुम्हारे लिए थर्ड पे चल ही रहा है। अगला देखिए, फिर हुआ 2020 में हुआ, सब में हुआ, महाराष्ट्र टॉप पे रहा, हरियाणा सेकंड, दिल्ली थर्ड पे, तो दिल्ली थर्ड पे चली आ रही है। तो सबसे पहले हरियाणा, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र, ठीक। अब कब हुआ, 2021 में हुआ, हरियाणा में हुआ, तो हरियाणा टॉप कर गई, महाराष्ट्र सेकंड, कर्नाटका, दिल्ली मतलब हट गई। 2023 में आपका कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, तो महाराष्ट्र टॉप पे रही, आपका हरियाणा, फिर आपका मध्य प्रदेश रहा। अगला पॉइंट देखिए, 2024 में तमिलनाडु में हुआ, महाराष्ट्र टॉप पे, तमिल सेकंड पे, हरियाणा थर्ड पे। इसके बाद 25 वाला जो रिसेंटली आपका हुआ, बिहार में हुआ है, तो महाराष्ट्र में टॉप रहा, हरियाणा, फिर राजस्थान, ठीक है। तो ये अब आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये कौन सा संस्करण था खेलो इंडिया का, कब शुरू हुआ था, कौन सी टीम टॉप पे रही, तो ये आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दिया हूँ। अब देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम।
अब ये क्या है, ये भारत में होने वाला एक नेशनल लेवल का खेल, भारत में ही होने वाला है, क्योंकि भारत का स्कीम तो भारत में होगा। और ये क्या, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स का मतलब जिसमें सभी खेल इन्वॉल्व होते हैं, और जहां देश भर की यूनिवर्सिटी के एथलीट अलग अलग खेलों में मुकाबला करते हैं। इसका पहला एडिशन उड़ीसा में 22 फरवरी को आपका हुआ था। ठीक, पहला एडिशन उड़ीसा में हुआ था। और 2020 को खत्म, मतलब 2020 में पहला एडिशन 22 फरवरी को शुरू हुआ था और 1 मार्च 2020 को खत्म हुआ था। इसमें क्या, इसे कौन, साई और युवा मामले और खेल मंत्रालय, एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिलकर आयोजित करते हैं। तो ये बहुत मुख्य पॉइंट है। अगर कभी पूछ लिया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में किसका किसका सपोर्ट है, तो पहले तो साई का है। दूसरा क्या है आपका, युवा मामले और खेल मंत्रालय का है। इसके बाद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का है। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिलकर आयोजित ये सब करते हैं, सब लोग मिलकर। ये भारत में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लेवल की खेल प्रतियोगिता है, ये एक पॉइंट है। इसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को खेलो इंडिया यूथ गेम की सफलता के बाद लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम जब सफल हुआ, तो फिर उसी के बिहाफ पर ये शुरू कर दिया गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को भी लाया जाए, तो उसी के तर्क में 2020 में लाया गया। और इसका तीसरा एडिशन 2020 में पूरा हुआ। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का मकसद क्या है, देखिए, वहां पर अगर बात करेंगे तो 17 साल तक ले जाते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी गेम है उसमें 18 से 25 की उम्र के काबिल एथलीटों को ओलंपिक और एशियन गेम की पहचानना और ट्रेनिंग देना इनका मुख्य आपका पर्पज है। स्क्रीन और वॉइस क्लियर है, बताइए सभी लोग। यस सर। चलिए, यस ओके। सर। आगे देखते हैं। इसका इतिहास थोड़ा सा नजर डाल दीजिए। पहले एडिशन के विजय, जो पहले एडिशन, इसमें क्या था, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और किरेन रिजिजू के साथ इसको शुरू किया गया था। और ये 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के पहले एडिशन का उद्घाटन होता है। और ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ, और कोच और अधिकारी मानते थे कि यह इवेंट एथलीटों को मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट का अनुभव देता है। मतलब उसमें कई गेम खेलने के लिए मौका मिलता है, और यूनिवर्सिटी लेवल पर यह प्रतिभा को बढ़ाती है। अब देखिए, अब जो यूनिवर्सिटी गेम खेलते हैं उसको कौन सा ट्रॉफी मिलता है, माकायम ए के ए। इसका स्थापना कब हुआ था, जरा बताइए। 56 से 57 से। 57 ठीक, में। ये हो जाएगा। अब देखिए, पहला कब संस्करण हुआ था, तो आपका 20 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में। और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ था। अब इसमें पहला कौन सा, पंजाब टीम रही। इसके बाद सावित्रीबाई फुले, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी थर्ड रही। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, पहला, ये पहला पहला याद करना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट पे रही। दूसरा देखिए, जैन यूनिवर्सिटी में हुआ है। जैन 2022 का जो जैन यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे, कर्नाटका में है। अब जब कर्नाटका में हुआ तो उसमें टॉप पोजीशन पर कौन था, तो जैन यूनिवर्सिटी था, फिर लवली प्रोफेशनल, फिर पंजाब था। तो जैन स्मिथ हुआ। तो पहला पंजाब था, दूसरा आपका जैन था। पहले में 20 में पंजाब, और 22 में आपका जैन था। और इसके बाद तीसरा जो है 23 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे, आईआईटी कानपुर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मतलब कानपुर में भी हुआ था और बनारस में भी हुआ था। और इसमें टॉप पर कौन रहा, तो पंजाब यूनिवर्सिटी रही, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सेकंड, और जैन यूनिवर्सिटी थर्ड रही। 2024 में जो हुआ था, असम में हुआ था। चंडीगढ़, लवली और आपका गुरु नानक, ये चंडीगढ़ टॉप पे, लवली सेकंड पे रही। अब 25 वाला जो था वो अभी प्रस्तावित है, सॉरी, प्रस्तावित हो चुका है, वो राजस्थान में हुआ था। ठीक, इसका भी डेटा इसमें नहीं ऐड हुआ है। अब जो यूनिवर्सिटी गेम के इवेंट कौन कौन से होते हैं, तो जरा इस पे फोकस करिएगा। आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फेंसिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, फील्ड हॉकी, जूडो है, कबड्डी, रग्बी है, और शूटिंग है, स्विमिंग है, टेबल टेनिस है, और टेनिस है, वॉलीबॉल है, वेट लिफ्टिंग है, और रेसलिंग है। उसके बाद ताइक्वांडो है और कराटे। ये इतने आपके इवेंट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में है। अब इसका मैं निमोनिक्स आपको जब मॉर्निंग में 4:30 बजे क्लास लेता हूँ, तो उसमें आपका निमोनिक्स बता दूंगा कि कैसे आप इसको याद कर सकें। ट्रिक से कैसे, बस ट्रिक रखेंगे तो चीजें निकल आएंगी। ठीक है, अब देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम की बात हमने अभी तक क्या था, खेलो इंडिया यूथ देखा, फिर यूनिवर्सिटी देखा, फिर हम देख रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम देख रहे हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, ये ग्रास विंटर गेम है।
ये क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी लेवल पर ये काम करती है। इसमें भी कई स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, जितने भी बर्फ पे होने वाले हैं, ठंडी में भाई बर्फ मिलेगा तो उसी पे सब लोग इवेंट कराते हैं। तो इसमें कौन कौन सा इवेंट है, स्कीइंग है, अल्पाइन है, अल्पाइन स्कीइंग है, फिर नार्डिक स्कीइंग है, फिर स्नो रग्बी, आइस स्टॉर्क है, सपोर्ट है, फिर स्नो बेसबॉल है, पर्वतारोहण है, फिर स्नो रनिंग है, फिर आइस हॉकी, फिर फिगर स्केटिंग है, फिर स्पीड स्केटिंग है। ये क्या है आपके, ये विंटर गेम के इवेंट्स हैं। अब ये जो है, देखिए ये क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम के कई एडिशन की सफलता के बाद इसे शुरू किया गया। भाई जाहिर सी बात है, कोई प्लान पहले जब हम इम्प्लीमेंट करते अगर वो सक्सेसफुल रहा तो उसी को देख कर ही फिर ये किया गया। अगला देखिए क्या स्थान क्या था। पहला जो विंटर गेम आपका दो अलग अलग जगहों पर चरणों में हुआ था, खेलो इंडिया लद्दाख जो कि लेह में हुआ था, और खेलो इंडिया जम्मू कश्मीर जो कि गुलमर्ग में आपका था। अब इसका एक चार्ट देखिए, 2020 में कहाँ हुआ था, लेह में हुआ था, ठीक, लेह और गुलमर्ग में हुआ था, दोनों डेट दिया है। तो आपका जम्मू कश्मीर सर्विसेज और उत्तराखंड ये टॉप रहे आपके तीन। 21 में कहाँ हुआ, लेह में हुआ, गुलमर्ग में हुआ, और इसके बाद जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और महाराष्ट्र टॉप पर रहे हैं। मतलब जम्मू फर्स्ट, मतलब ये जो लिखा है ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। इसके बाद 23 में हुआ, तो 23 में आपका गुलमर्ग में हुआ था, ठीक है। ये लेह और गुलमर्ग में इसलिए होता है क्योंकि वहां पे बर्फ है इस वजह से। यहाँ ये भी जम्मू कश्मीर टॉप पे रहा, महाराष्ट्र, फिर हिमाचल प्रदेश। 24 में कहाँ हुआ था आपका, तो लेह और गुलमर्ग, मतलब मैक्सिमम टाइम आपका लेह और गुलमर्ग में ही होगा। सर्विसेज कर्नाटक महाराष्ट्र रहे आपके। इसके बाद जो है 25 का जो है आपका लेह और गुलमर्ग में हुआ। सर्विसेज टॉप पे हिमाचल और लद्दाख आपका रहा। इसके बाद जो 26 वाला संस्करण है आपका, वो आपका लेह और गुलमर्ग में प्रस्तावित, और इस समय प्रस्तावित का हो चुका है क्योंकि ये जनवरी उस टाइम होता है, जनवरी में ही होता है, ये 20 से 26 जनवरी में आपका ये अभी कल खत्म हुआ होगा। ये हरियाणा टॉप पे, उत्तराखंड और केरला आपके आ गए, ठीक है। अब इसका उद्घाटन और समापन देख लीजिए क्या है। ये आपके युवा मामले और खेल मंत्री राज्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा शुरू किया गया था। किरेन रिजिजू जब थे तभी ये प्रस्तावित था। दूसरे विंटर गेम का उद्घाटन जो है मोदी ने किया था, वर्चुअल किया था, वर्चुअल मतलब डिस्प्ले द्वारा किया था, वहां गए नहीं थे वो। और जब समापन समारोह था तो उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके होते हैं। अब इसमें क्या है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, रुकिए जरा। इसमें क्या है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एथलीट की भागीदारी कौन किया था, अंचल ठाकुर ने किया था जो कि स्केन इवेंट से थे, और आदिल मजूम पीर ने जो कि आइस स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लेते। बस आपको जानना है ये चीजें, याद नहीं, बस जानना है कि अच्छा ऐसा हुआ था, कभी आ गया तो कर ले जाएंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम विकलांग एथलीटों के लिए खेलो इंडिया पहल के तहत एक वर्ष क्या है, एक वार्षिक खेल आयोजित करती है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, के आई पी जी का फुल फॉर्म आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऊपर है, खेलो इंडिया विंटर गेम, ठीक। इसका आपका है फुल फॉर्म। और इसमें एक मुख्य तथ्य क्या है, इसका उद्देश्य जितने भी विकलांग एथलीट है उसको टाप्स योजना के तहत पहचान दिलाने में मदद करना आपका हो जाएगा। अब खेलो इंडिया पैरा गेम देखिए कहाँ कहाँ पर प्रस्तावित हुआ था। तो 2023 में दिल्ली में हुआ था, और फर्स्ट हरियाणा आया था, और सेकंड उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। 2025 में आपका कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ये रहे। अब देखिए खेलो इंडिया बीच गेम आ गए, ठीक। अब इसमें क्या होते हैं आपके, ये भी आपके नेशनल लेवल का मल्टी स्पोर्ट्स है जहां पर देश भर के एथलीट छह बीच स्पोर्ट्स मुकाबला करते हैं। छह स्पोर्ट्स होते हैं, कौन कौन सा, बीच सॉकर है, बीच वॉलीबॉल है, सेपक टकरा है, बीच कबड्डी है, नेपक सिलाट है, और आपका ओपन वाटर स्विमिंग है। ये छह प्रकार के जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। और इस बार मलखम और टफ एंड बार, टफ एंड बार मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप कई रहेंगे, ये रस्सी रहेगा, यहाँ पर भी रहेंगे, ये बीच में पॉइंट, रस्सा कस्सी को टफ एंड ऑफ वार बोलते हैं, कि खेल को प्रदर्शन के मकसद से आयोजित किया गया था, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद इसका पहला जो एडिशन 2025 में दीव के घोगला बीच में कब हुआ था, तो आपका 19 से 24 मई हुआ, जिसमें मणिपुर ने प्रतियोगिता जीती थी। अब इसका थोड़ा सा चार्ट देख लीजिए बीच बॉल का। 2025 में हुआ था जो दीव में हुआ था, और टॉप पे मणिपुर, मद्रास और आपका नागालैंड, सॉरी महाराष्ट्र सेकंड रहा और नागालैंड थर्ड रहा, ठीक है।
ये आपका इधर होगा। अब देखिए खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंट, इसका क्या, अभी हो सकता है आपने सुना भी और नहीं भी सुना, तो मैं एक बार आपको अवगत करा देता हूँ। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे भारत में खेल सुविधाएं हैं जो मौजूदा सुविधाओं पर बनाई गई, जिसका लक्ष्य क्या है, खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधा प्रदान करना। ठीक, इसका लक्ष्य यही है। और प्रत्येक केंद्र 3 खेल विधाओं को पूरा करता है। क्या है, 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 679 जिलों में लगभग 1000 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र हैं, और 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 32 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंट अधिसूचित किया गया है। बस इतना याद रखिए। अगर आपके सामने आता है कि खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंट का क्या उद्देश्य है, तो इसमें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना आपका ये हो जाएगा। अब क्या है, इसमें थोड़ा सा और देखिए कि अनुराग ठाकुर ने राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आधिकारिक तौर पर 33 खेलो इंडिया केंद्रों का शुभारंभ किया था। और इसके अतिरिक्त जो है, खेल मंत्री राजस्थान में एक विशेष खेल विज्ञान के साथ एक राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की योजना का खुलासा किया, जिसके लिए 18 अतिरिक्त खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे राज्य में ऐसे कुल लगभग आपके 51 आपकी संख्या हो जाएगी इसकी। ठीक, अब क्या, फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। फिट इंडिया मूवमेंट क्या है? ये एक सर्वव्यापी आंदोलन है जो लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करके स्वास्थ्य फिटनेस के लिए प्रोत्साहित करती है। तो खेलो इंडिया का मतलब यही होता है कि स्वस्थ और फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करना। ये शुरू कब किया गया था? तो मोदी द्वारा जो है 29 अगस्त 2019 राष्ट्रीय खेल दिवस को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू किया गया था। फिट इंडिया की स्थापना 1993 में श्री सुब्रमण्यो सतपथी ने की थी। तो फिट इंडिया अभी तक आपने नहीं, कहीं भी नहीं पढ़ा होगा या किसी भी ने नहीं पढ़ाया होगा कि फिट इंडिया की स्थापना तो जान रहे होंगे, लेकिन इसकी कौन किया था? तो सुब्रमण्यो सतपथी ने किया था। अब इसका क्या, फिटनेस की प्रतिज्ञा क्या है? मैं खुद से वादा करता हूँ कि मैं हर दिन शारीरिक गतिविधि और खेलों के लिए समय दूंगा, और अब मैं अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को शारीरिक रूप से फिट रहने और भारत को एक फिट राष्ट्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। ये क्या है? फिटनेस है आपका है। क्रियान्वयन क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जो है 2020 में फिट इंडिया डायलॉग कार्यक्रम के दौरान ये फिटनेस उत्साही लोगों के साथ बातचीत करते हुए विराट कोहली, जितने भी आपके अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, मिलिंद सोमन है खेल मंत्री, और अफसाना आसिफ भी दिखाई दे रहे थे, मतलब इनको प्रमोट करने के लिए दिए गए थे। ठीक है। और इसमें क्या क्या होती, कौन कौन सी समिति सलाह देती है? तो सरकारी अधिकारी हो गए, भारतीय ओलंपिक संघ के सदस्य हो गए, राष्ट्रीय खेल हो गए, राष्ट्रीय खेल निजी, राष्ट्रीय खेल संघ और निजी निकाय, और जितने भी फिटनेस प्रमोटर हैं वो सब शामिल होते हैं। अब इसमें क्या है, प्राइवेट स्कूल्स का भी रोल होता है। पीएम मोदी ने जो है पीएम मोदी जो है स्कूल के लिए फिट इंडिया ग्रेडिंग की घोषणा की, मतलब जिनका अच्छा ग्रेडिंग रहेगा फिटनेस के हिसाब से वो रैंक देगी, जिनका रेटिंग अच्छा होगा उनको क्या करेगी, आगे प्रमोट कर दी, फिट इंडिया खेलो और झंडे का इस्तेमाल करने के लिए इजाजत देगी कि आप कर सकते हैं इस प्राइवेट स्कूल के लिए। अब कब हुआ था? तो 6 सितंबर 2019 को लोकसभा स्पीकर श्री ओम प्रकाश कृष्ण बिरला ने सांसद परिसर में फिट इंडिया सेशन आयोजित किया गया था, और सभी सांसदों ने अपने निर्वाचित क्षेत्र में इस आंदोलन को जो है बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था कि भैया ऐसा है, सब लोग सुन लो, अब फिट इंडिया मूवमेंट चलाना है। अगर आप चलाएंगे तो आपको झंडे उसी को, मतलब स्लोगन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, मतलब इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन सेशन है, लगभग आपके 40 क्वेश्चन है, तो ये हो नहीं पाएगा इस सेशन में। रुकिए 1 मिनट।